हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। सो देयर आर थ्री स्टेट ऑफ मैटर जो हम मेनली डे टू डे लाइफ में देखते हैं, दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और इन सब का ही इंटर कन्वर्जन हम देखने वाले हैं। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन स्टेट के बारे में हम जनरली देखते हैं। तो सॉलिड स्टेट जो है, सॉलिड अगर है, अगर आप सॉलिड को, अगर यहाँ पे तीन स्टेट है, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे गैस है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन स्टेट है। तो कैसे ये एक स्टेट दूसरे स्टेट में कैसे चेंज हो पाएगा वो हम देखेंगे। तो सबसे कॉमन एग्जांपल है, आपने वाटर को देखे होंगे। तो वाटर जो रहता है, वाटर को आप जैसे हीट करेंगे वो क्या बन जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और आइस है, आइस को जैसे आप फ्रीजर से बाहर लाते हैं वो टेम्परेचर के इफेक्ट में क्या हो जाता है, लिक्विड बन जाता है। तो सॉलिड क्या होता है, उसको जैसे ही हीट मिलता है, उसको जैसे ही हीट मिलता है, हीटिंग करने से वो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और लिक्विड को जैसे हम हीट करते हैं वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर देने से एक स्टेट दूसरा स्टेट में कन्वर्ट हो पा रहा है। सिमिलरली अगर हम कूल करेंगे, अगर हम कूल करेंगे, जैसे कि वाटर को आप फ्रिज में डालकर जैसे उसको कूलिंग कर देते हो तो वो आइस बन जाता है। तो लिक्विड का कूलिंग करने से वो क्या होगा, फिर से सॉलिड बन जाता है। सिमिलरली गैस, अगर आप वाटर को हीट करते हैं वो वेपर बन गया है, वो जैसे फिर कूल होकर कंडेंस हो जाता है वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस का एक स्पेसिफिक नेम है, हम वो देखेंगे अभी। तो ये सॉलिड टू जो लिक्विड बन रहा है, सॉलिड टू लिक्विड, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन, और इसको मेल्टिंग भी बोला जाता है। देन लिक्विड टू जो गैस बन रहा है, दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन, वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। सिमिलरली गैस टू जो लिक्विड बन रहा है, गैस टू जो लिक्विड, ये वाला प्रोसेस है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और ये जो लिक्विड टू जो सॉलिड बन रहा है, इज कॉल्ड फ्रीजिंग। और इसको सॉलिडिफिकेशन भी बोला जाता है। और ये जो सॉलिड टू गैस वाला प्रोसेस रहा, अगर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड टू गैस बन रहा है तो ये प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। मतलब सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनेगा विदाउट एंटरिंग टू द लिक्विड फेज। और अगेन जो गैस टू जो सॉलिड बन रहा है, गैस टू जो सॉलिड बन रहा है, इसको भी आप सर्टेन बुक में देखेंगे सब्लिमेशन मिलेगा। एनसीईआरटी का जो पुराना एडिशन है उसमें आपको सब्लिमेशन मिलेगा, और जो नया बुक है उसमें आपको डिपोजिशन मिलेगा। आप जो भी यूज करेंगे चलेगा। तो सॉलिड टू गैस वाला जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एट द सेम टाइम गैस टू सॉलिड जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एंड ऑल्सो डिपोजिशन। तो जो स्टेट ऑफ मैटर जो चेंज हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, तो ये चेंज करने में जो स्टेट ऑफ मैटर है इसमें टेम्परेचर का भी रोल होता है एंड प्रेशर का भी रोल होता है। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो द स्टेट ऑफ मैटर
कैन बी चेंज्ड इन 2 ways. फर्स्ट है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, सेकेंड है बाय चेंजिंग प्रेशर. तो हम सबसे पहले देखेंगे टेम्परेचर का रोल. तो टेम्परेचर से ये कैसे चेंज होता है तो हम देखेंगे. तो टेम्परेचर का रोल में जो हम सबसे पहले देखेंगे, ये हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किए थे कि हीट करने से, सॉलिड को हीट करने से वो लिक्विड बनता है, और लिक्विड को हीट करने से वो गैस बनता है. अगेन टेम्परेचर कम कर देने से, कूलिंग करने से गैस लिक्विड बनता है और लिक्विड फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये जो इंडिविजुअल प्रोसेस है, फ्रीजिंग और मेल्टिंग, फ्यूजन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये सारा प्रोसेस को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे. तो पहले सॉलिड टू लिक्विड वाला प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे, फिर लिक्विड टू गैस, देन फिर सॉलिड टू गैस. तो सॉलिड टू लिक्विड वाला जो प्रोसेस है, सॉलिड टू लिक्विड वाला प्रोसेस में सॉलिड से लिक्विड, ये जो प्रोसेस है, अगर आप हीट करेंगे तो सॉलिड लिक्विड बन रहा है, और लिक्विड को अगर आप कूल करेंगे तो लिक्विड सॉलिड बन रहा है. तो ये जो सॉलिड टू लिक्विड वाला जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग. सॉलिड को जैसे हम हीट करते हैं वो लिक्विड बन जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. तो हम सबसे पहले मेल्टिंग के बारे में देखेंगे. तो मेल्टिंग में क्या आता है, मेल्टिंग अदरवाइज नोन एज फ्यूजन. यहाँ पे सॉलिड जो है सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये प्रोसेस को हम मेल्टिंग बोलते हैं. तो मेल्टिंग जो है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड सब्सटेंस इनटू लिक्विड बाय हीटिंग. तो इसको अगर हम डिफाइन करेंगे, मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ melting is the process of, or melting is the process by which a solid substance changes into liquid on heating. तो सॉलिड को हीट करने से वो लिक्विड बन जाता है, और जो टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट. सो द टेम्परेचर एट व्हिच द सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. प्रेशर चेंज करने से देखो फिर वो अलग हो जाएगा. तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में देखेंगे, जो भी नॉर्मल प्रेशर है 1 atm. The temperature at which solid substance melts at atmospheric pressure is called melting point of that substance. तो अगर आपको दो सब्सटेंस दिया गया है A एंड B, A है यहाँ पे B है, इसका सपोज मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और B का मेल्टिंग पॉइंट है 500 डिग्री सेंटीग्रेड. तो मेल्टिंग पॉइंट जनरली क्या इंडिकेट करता है, सपोज कोई अगर सॉलिड है और वो मेल्ट होकर लिक्विड बन रहा है, तो सॉलिड में
जो है पार्टिकल सब क्लोजली पैक्ड है। यहाँ पे जो पार्टिकल है सब क्लोजली पैक्ड है, और पार्टिकल पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा रहता है सॉलिड के केस में। और लिक्विड के केस में पार्टिकल पार्टिकल में वो उतना टाइटली या क्लोजली पैक्ड नहीं है जितना कि वो सॉलिड में है, तो थोड़ा यहाँ पे गैप रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कम है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ये सॉलिड में ज़्यादा रहता है देन लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड कैसे बन रहा है, ये सॉलिड में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज़्यादा है पार्टिकल पार्टिकल के बीच में, उस फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को हम ब्रेक कर देते हैं एनर्जी सप्लाई करके। एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, हीट जैसे हम सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई करने से क्या होता है, जो पार्टिकल रहता है, पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज जैसे होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगा, वो जोर से वाइब्रेट करेंगे, वो जोर से वाइब्रेट करेंगे। फाइनली क्या करेंगे, जैसे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका ब्रेक हो जाएगा, देन इनमें फ्लो करने का एबिलिटी आ जाएगा, और ये फाइनली क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे के वो जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को ब्रेक करने के बाद ही लिक्विड हो रहा है। तो ए और बी का अगर हम बात देखेंगे, ए का मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, बी का मेल्टिंग पॉइंट 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ए का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए सॉलिड स्टेट में, ये दोनों सॉलिड है, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, ये सॉलिड है, तो इसका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए हमें 200 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कम टेम्परेचर चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए मतलब हम ज़्यादा हीट कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे दे रहे हैं फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। तो इसका मतलब ये है, जहाँ पे हम ज़्यादा एनर्जी यूज कर रहे हैं फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, वहाँ पे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ऑब्वियसली ज़्यादा है, तभी तो हम ज़्यादा एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, और ज़्यादा टाइम तक हीट करके हम ज़्यादा टेम्परेचर उसको दे रहे हैं। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, उसका जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये अब इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, हायर द मेल्टिंग पॉइंट, हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस, greater will be the force of attraction. Force of attraction between particles. तो ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन किसका ज़्यादा है, अगर बोला गया पार्टिकल के बीच में, तो किसका, बी का होगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट उसका ज़्यादा है। तो ये था सॉलिड टू लिक्विड वाला केस। अगर लिक्विड टू अगर सॉलिड वाला केस देखेंगे, उसका रिवर्स प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। तो अगर यहाँ पे लिक्विड दिया गया है, लिक्विड टू अगर सॉलिड बन रहा है, देन ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। ये कैसे होगा, जैसे हम कूल करेंगे, तो कूल करने से लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। सो तो फ्रीजिंग को अगर हम डिफाइन करेंगे, दिस इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग। दिस इज द प्रोसेस ऑफ changing a liquid into solid। और जो टेम्परेचर पे ये फ्रीज हो जाता है, उसको हम वो लिक्विड का हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। द टेम्परेचर at which
a liquid freezes on cooling at atmospheric pressure is called freezing point. It's called freezing point of that liquid. जैसे कि आइस का कितना हो, जो वाटर का होता है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं। तो फ्रीज होता है 0 डिग्री में, फ्रीज हो जाता है। तो ये था फ्रीजिंग प्रोसेस। तो सॉलिड को हीट करने से वो लिक्विड बनता है, और लिक्विड को, ये लिक्विड होगा, और लिक्विड को जैसे ही हम कूल करते हैं वो सॉलिड बन जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लिक्विड टू गैस। लिक्विड है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। तो लिक्विड स्टेट अगर गैस में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो ये जो प्रोसेस है लिक्विड टू गैस, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। और गैस टू जो लिक्विड बन रहा है दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। सो अब जो वेपोराइजेशन है, दिस वेपोराइजेशन इसको हम डिटेल में देखेंगे, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वेपोराइजेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस इन व्हिच ए लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैसियस सब्सटेंस। सो वेपोराइजेशन is the process by which a liquid substance changes into gaseous form or changes into vapor or gas, whatever you write, that is vapor. So ये जो वेपर जो बन रहा है, जो प्रोसेस है, लिक्विड जो गैस बन रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपोराइजेशन। ये वेपोराइजेशन 2 टाइप्स है। दिस वेपोराइजेशन इज 2 टाइप्स। सो वेपर 2 वे से बन सकता है, इधर इवापोरेट होके, दैट इज नोन एज इवापोरेशन, और बॉयल होके, that is known as boiling. So evaporation and boiling, in both the process a liquid substance changes into its gaseous form और vapor form. So ये दोनों स्टेट को, ये दोनों प्रोसेस को हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तो पहले हम इवापोरेशन को देखते हैं, देन हम बॉइलिंग में आएंगे। तो इवापोरेशन, सो इवापोरेशन ये जो प्रोसेस है, आप देखे होंगे समर सीजन में, समर सीजन में क्या होता है, अगर कोई रिवर या पॉन्ड है, पॉन्ड में जो भी वाटर रहता है वो धीरे धीरे इवापोरेट होके सब निकल जाता है, ये सब इवापोरेट होके ऊपर निकल जाते हैं। और पॉन्ड जो है धीरे धीरे जो भी वाटर का सोर्सेस रहते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो वाटर गया, वाटर तो वेपर बन के चला गया ना, वाटर तो बॉयल हो गया, वाटर तो वेपर बन के निकल गया। वाटर जो वेपर बन के निकल गया, यहाँ पे जो कि बॉइलिंग वाला केस में होता है, वाटर जब बॉयल हुआ होगा, आप देखे होंगे वहां पे पूरा बबल्स फॉर्म होता है। बॉइलिंग में पूरा बबल्स फॉर्म होता है और पूरा अंदर से पूरा आता है। लेकिन इवापोरेशन ऐसा नहीं है। इवापोरेशन मतलब क्या है, खाली जो वाटर बॉडी का जो सरफेस है, लिक्विड का जो सरफेस है,
ये सरफेस से ही सब वेपर बनेंगे, अंदर से वो नहीं बनते हैं। सो इवापोरेशन में तो वेपर बनते हैं, इवापोरेशन में वेपर बनेगा, लेकिन ये वेपर जो बनेगा, ये वेपर जो बनेगा ये सरफेस से बनेगा, सरफेस से ये वेपर बनेगा, सब्सटेंस का जो अंदर से नहीं बनेगा। लेकिन बॉइलिंग वाला केस में क्या होता है, पूरा अंदर से ऊपर से भी निकलते हैं और सरफेस से तो निकलते हैं, एट द सेम टाइम पूरा अंदर से पूरा बबल्स बन के पूरा निकलता है। लेकिन आप पॉन्ड में इस तरह का बबल्स नहीं देखे होंगे, जो बाहर जो वाटर सोर्स है वहां पे वाटर ड्राई हो जाता है और उनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं होता। हमारा एनवायरनमेंट का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है समर सीजन में आप देखे होंगे 48 49 या 50, एट मैक्स 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन सारा पानी सूख जाता है, राइट। तो वाटर जो ड्राई हो जाता है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर इज लेसर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड और लेसर देन द बॉइलिंग पॉइंट। सो बिलो बॉइलिंग पॉइंट अगर कोई लिक्विड अगर वेपर बन के अगर कन्वर्ट हो जा रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इवापोरेशन। और अगर बॉइलिंग पॉइंट में ही कोई वेपर बन रहा है, देन उस प्रोसेस को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट और उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो इवापोरेशन में क्या है, कोई भी जो लिक्विड है वो वेपर तो बन रहा है, लेकिन टेम्परेचर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट से कम है। तो इवापोरेशन जो है, इवापोरेशन इज द phenomenon in which a liquid changes into gaseous state below boiling point, below its boiling point। बॉइलिंग पॉइंट नहीं पहुंचा होगा और वेपर बन जाता है। और इवापोरेशन जो है ये कोई भी टेम्परेचर पे हो सकता है। इवापोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल आप विंटर सीजन में देखे होंगे, विंटर सीजन में अगर कोई रिवर में आप गए होंगे तो विंटर सीजन में भी रिवर में भी पूरा मॉर्निंग 4-5 बजे भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी वेपर निकल रहा होता है। तो इवापोरेशन होने के लिए कोई जरूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए या फिर पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में ही वो होगा। तो इवापोरेशन कैन टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर, तो कोई भी टेम्परेचर हो वो जाएगा। लेकिन ये देखना है कि इवापोरेशन में ओनली मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस दे कन्वर्टेड इनटू वेपर, ना कि वो अंदर से आते हैं। तो इट इज ए सरफेस फेनोमेनन, इट इज ए सरफेस फेनोमेनन। इसका मतलब ये है कि वो खाली सरफेस से ही रिलेटेड है, सरफेस मॉलिक्यूल ही वहां पे इवापोरेट होते हैं। तो नेक्स्ट देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स, हम इवापोरेशन के बारे में और थोड़ा डिटेल में जाएंगे, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट फैक्टर्स है एंड इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन हो वो हम बाद में देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा बॉइलिंग। तो ये तो इवापोरेशन था, नेक्स्ट है ये बॉइलिंग। तो बॉइलिंग में क्या है, इट इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर बट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग the process in which a liquid substance changes to gaseous state when heated at its boiling point। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आप देखे होंगे,
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यह है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे टेम्परेचर हो जाता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप गैस में एक कंटेनर में वाटर आप रखे, तो जैसे आप उसको ढक्कन दिए होंगे आपका टेम्परेचर ऑलरेडी कम होगा, बट कुछ टाइम बाद आप ढक्कन को जैसे निकालेंगे वहां पे भी वेपर बनता हुआ देखेंगे। तो वो जो वेपर बन रहा है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, उसका हम इवापोरेशन बोलेंगे। लेकिन जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, तब इवापोरेशन में क्या सरफेस वाले जाते थे, लेकिन जैसे बॉइलिंग हो जाएगा तब पूरा चारों ओर से पूरा वाटर निकलेंगे, पूरा ये अंदर से भी पूरा निकलता है, इसीलिए पूरा बहुत बबल्स बनता है, यहाँ पे बबल्स बनेगा और पूरा बबल्स बन के पूरे चारों ओर से निकलेगा। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है बॉइलिंग, इट इज नॉट ए सरफेस फेनोमेनन, खाली सरफेस से नहीं होता, इट इज ए बल्क फेनोमेनन, पूरा टोटल बॉडी से ये वाटर वहां से और लिक्विड जो है बबल्स बन के पूरा वेपर में कन्वर्ट होता है। सो इट इज ए बल्क फेनोमेनन, इट इज ए बल्क, बल्क मतलब इट इज रिलेटेड टू बॉडी, पूरा टोटल बॉडी में डिपेंड करेगा, इट इज बल्क फेनोमेनन। और पूरा अंदर से पूरा ये आता है, पूरा होल बॉडी से जो है ये पूरा वेपर बन के निकलता है, लेकिन इवापोरेशन में खाली सरफेस से आता है। और जो टेम्परेचर में ये बॉयल होता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। सो द टेम्परेचर एट विच a liquid boil at atmospheric pressure is called boiling point। प्रेशर चेंज करने से बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हर जगह मेंशन कर रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब प्रेशर में अगर कुछ चेंज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज हो जाएगा। जैसे आप अगर कुछ हिली एरिया में जाएंगे, अगर माउंटेन में जाएंगे, ये बहुत अच्छा माउंटेन है, यहाँ पे बहुत सारा पेड़ है। अब अगर बहुत बड़ा माउंटेन में अगर आप जाएंगे, वहाँ पे देखना, आप सुने होंगे यहाँ पे कुकिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुकिंग करना क्यों मुश्किल हो जाता है? जैसे आप माउंटेन एरिया में जैसे ऊपर आप जाएंगे, ऊपर जाने से क्या होता है, जैसे आप ऊपर मूव करेंगे ग्रेजुअली जो प्रेशर जो है ये डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर डिक्रीज हो जाने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है और प्रेशर कम होने से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो रहा है। तो जैसे माउंटेन में आप कुकिंग करने के लिए देखेंगे, कुकिंग करने से क्या होगा, आप वाटर बिठाए होंगे, वाटर रखे होंगे, गर्म कर रहे होंगे तो वो कुक हो जाएगा बोल के, लेकिन जैसे आप कुक करने के स्टार्ट करेंगे कुछ ही देर में क्या होगा, आपका जो सारा वाटर है वो बॉयल होकर निकल जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है, कम टेम्परेचर में ही वो जल्दी बॉयल होकर भाग गया, और आपका जो राइस वाइस है वो कुछ भी नहीं पका होगा। तो इसीलिए जो माउंटेन एरिया रहता है वहां पे प्रेशर कुकर यूज करते हैं। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो प्रेशर का कुछ इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि हम उसको बंद कर दिए होते हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में और नहीं आता है, इसीलिए प्रेशर कुकर यूज किया जाता है कुकिंग करने के लिए। तो ये था जो लिक्विड है वो वेपर में बन रहा था। दूसरा प्रोसेस है लिक्विड टू, ये वेपर टू अगर लिक्विड बनेगा, लिक्विड टू गैस वाला जो प्रोसेस था, ये तो वेपोराइजेशन हम देखे थे। ये दूसरा प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। सो कंडेंसेशन को अगर हम डिफाइन करेंगे, लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ changing
ए गैस टू ए लिक्विड, इट्स कॉल्ड कंडेंसेशन। तो वहां पे क्या होता है, जैसे आप कोई भी अगर लिक्विड को अगर आप हीट कर रहे हो, तो वहां पे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल सब वेपर बन के सब जाते हैं, लेकिन वेपर बन के जैसे वो निकल जाते हैं, वो जैसे ऊपर जाते हैं, ऊपर अगर वो ढक्कन अगर कवर कवर किए होंगे, तो आप देखेंगे उस कुछ टाइम बाद अगर वो कंटेनर का, कोई भी कंटेनर में अगर आप कोई वाटर हीट कर रहे हैं और उसे कवर कर दिए है, बेस्ट एग्जांपल, आप अगर चाय अगर लिए हैं, गर्म चाय, उसको आप कवर कर दीजिए और कुछ टाइम बाद उसी ढक्कन को निकालिए। उस ढक्कन को जैसे निकालेंगे आप कप का, यहाँ पे जो ढक्कन है वो ढक्कन को जैसे निकालेंगे, उसमें देखिएगा आपको ऐसा कुछ वेपर दिखेगा। तो वो वेपर क्या होता है, जैसे ही यहाँ से कप से सब वेपर बन के निकलते हैं, ये तो गैस गैस हो गया है, ये गैस होके जैसे निकलेगा, और ये जैसे ये जो आप कवर किए होंगे वहां पे जैसे स्ट्राइक करेगा, ये गैस जो है अपना सारा एनर्जी लॉस कर देगा, क्योंकि आगे तो नहीं जा सकता, जैसे सीधा इसमें टकरा देगा सब सारा एनर्जी लॉस हो जाता है। एनर्जी लॉस हो जाने से क्या होगा, वो फिर से कूल हो जाता है और कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे लग जाता है। तो गैस फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पे फिर से ये लिक्विड फॉर्म में कंडेंस हो जाता है एनर्जी लॉस करके। इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस है सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस, ये जो प्रोसेस है सॉलिड टू गैस, इसको हीट करने से सॉलिड गैस बनता है, ये फिर से कूल होने से अगर सॉलिड बन जाए। देखो यहाँ पे लिक्विड स्टेट नहीं आ रहा है, सॉलिड टू गैस और डायरेक्ट गैस टू लिक्विड, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, गैस टू सॉलिड भी मैं बोल रहा था, जो पुराना एनसीईआरटी होगा वहां पे आपको सब्लिमेशन दिखेगा, और जो नया वाला है वहां पे डिपोजिशन। तो इसको अगर हम डिफाइन करेंगे, so the process of changing a solid into vapor is a process, the process of changing a solid into vapor, solid into vapor on heating, and vapor into solid on cooling is known as sublimation। कुछ कुछ दोनों ही प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। अगर आपको डिपोजिशन लिखना है तो आप सीधा लिख सकते हैं कि गैस टू जो सॉलिड बन रहा है, दिस इज नोन एज डिपोजिशन। डायरेक्टली यहाँ पे लिक्विड स्टेट अंदर में नहीं आएगा। तो कुछ कुछ सब्सटेंस है जो कि सब्लिमेबल सब्सटेंस डायरेक्टली वो वेपर बन जाते हैं, लाइक NH4Cl, एमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट आता है कैम्फर, नेक्स्ट आता है नेप्थलीन। ये नेप्थलीन वाला आप कॉमनली देखे होंगे, जो नेप्थलीन बॉल होता है वो घर में लाते रखते हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है छोटा छोटा होकर डायरेक्टली सॉलिड से वेपर बन के निकल जाता है। तो ये था डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इवापोरेशन के बारे में डिटेल में, एंड लेटेंट हीट के बारे में।